So yes, this is the time for the second semi-final between India and England, जो कि वानखेड़े के स्टेडियम पे होगा आज। अगर इंडिया को जीतना है तो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। पहला ये कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं वानखेड़े के पिच पे, तो सेमीफाइनल जैसे मैच में अगर आप 10-20 रन ज़्यादा बनाते हैं तो आप एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेके सेकेंड इनिंग्स में उतरते हैं बॉलिंग के वक्त। तो अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, टॉस हार जाते हैं, ये जाते हैं, जो भी डिसाइड करते हैं आप, तो आप कम से कम 180 190 का टारगेट रखिए, और अगर 200 पार हो जाता है तो और अच्छी बात है। और अगर आप बॉलिंग पहले करते हैं तो आप इंग्लैंड को रेस्ट्रिक्ट करिए कैसे भी 170 175 के स्कोर के आसपास, क्योंकि वो भी बहुत हाई प्रेशर गेम हो जाएगा इंडिया के लिए सेमीफाइनल के मैच में चेस करना। अब बात करते हैं क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको बटलर और सॉल्ट को अगर आप पावर प्ले में ही आउट कर ले या फिर बांध के रखें, उतना लूज बॉल्स ना दे तो आपके लिए अच्छा होगा। हार्दिक पांड्या से नई बॉल से मैक्सिमम आप एक ओवर कराइए। एक ओवर आप अक्षर पटेल से कराइए, एक आप करा सकते हैं जसप्रीत बुमराह से, बाकी दो अर्शदीप से, और एक और आप किसी वरुण चक्रवर्ती के साथ मिंगल करके करवा सकते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या उतनी लय में नहीं दिख रहे बॉलिंग में, हो सकता है कि मोमेंटम बटलर और सॉल्ट को मिल जाए और बड़ी पारी खेल दे। साथ ही साथ अगर आप 100 रन के अंदर हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, जैकॉब बेथेल और फिल सॉल्ट को ले लेते हैं, तो आप आउट कर देते हैं, तो आपके 60 से 70% मैच आपने वहां पे जीत लिया है। और अगर आप गेम प्लान बनाने चलते हैं बैटिंग में, तो आपको पावर प्ले में एक से ज़्यादा विकेट नहीं गंवानी है। मान लीजिए दो चली जाती है, पर अगर दो विकेट जा रही हैं तो पावर प्ले में एटलीस्ट हमें कोशिश करनी होगी कि हम 50 से 60 रन बना लें और आगे वाली टीम पे प्रेशर पुट कर दे, अगर हम चेस कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं तो। और हमें मिडिल ऑर्डर जो हमारा सॉर्टेड नहीं है उसको एक सिचुएशनल मैनर में भेजना होगा कि कैसी सिचुएशन है। तिलक वर्मा जहां पे फिट बैटिंग है उन्हें वहां भेजना होगा। सूर्य कुमार यादव की अगर बॉल बल्ले में सही से नहीं लग रही है तो दूसरे प्लेयर को आगे भेजा जा सकता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन डिमांड करेगी कि कैसे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन आ रही है। कैसे भी हमें वानखेड़ी के पिच पे स्टार्टिंग में स्विंग में मदद मिलती है, तो वहां पे अर्शदीप का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह का भी रोल बड़ा हो जाता है कि वो थर्ड चेंज या सेकंड चेंज जो भी बॉलिंग करने आएंगे वो क्रूशियल ब्रेक थ्रू हमेशा की तरह इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको आदिल रशीद को बहुत संभल के खेलना होगा। उनकी आप पहले 1 से 2 ओवर संभल के खेल लीजिए, उसके बाद फिर आप उन्हें अगर अटैक करने की कोशिश करते हैं तब करिए, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो इतनी आसानी से आपको रन बनाने नहीं देंगे। साथ में जोफ्रा आर्चर को भी आपको स्टार्टिंग में अटैक करके उनमें प्रेशर लाना होगा, वरना वो भी एक स्किल्ड बॉलर है। उसके अलावा आपके पास सैम करन इंग्लैंड के पास तो है ही, जो कि पेस वेरिएट करके बहुत अच्छी बॉलिंग डाल सकते हैं। आज के मैच में क्रूशल होगा अभिषेक शर्मा का चलना, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा चलते हैं तो या तो वो पूरा मैच वन साइडेड कर देते हैं, या तो फिर बहुत प्रेशर आ जाता है इंडिया पे। और साथ ही साथ अगर टॉप 3 आज हमारा फायर करता है तो हमारी टीम जीत जाएगी। नेवरदीलेस व्हाट आई कैन से राइट नाउ इज दैट इंग्लैंड विल लूज दिस मैच एंड इंडिया विल विन दिस मैच। एंड अगर इंडिया चेस करती है तो ज़्यादा चांसेस है जीतने के, डिफेंड करेगी तो मैच 50-50 हो सकता है। बट अगर इंडिया चेस करती है तो बैटिंग ग्राउंड होगा, वहां पे इंडिया जीत सकती है। थैंक यू एवरीवन।